पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं होता है। पढ़ाई तो असीमित होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट के बारे में और उनका अध्ययन कितना मुश्किल है इसके बारे में जानेंगे। नंबर 10, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दुनिया का पहला लैंग्वेज है और मैथमेटिक्स से ही दुनिया के सारे सब्जेक्ट और सारे लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, पर आज के जमाने में कैलकुलस ने इसकी जगह ले ली है। मैथमेटिक्स पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती। एडवांस लेवल के अलजेब्रा, न्यूमेरल्स, कैलकुलस और रियल मैथमेटिक्स को दुनिया के सिर्फ 0.01% लोग ही समझ पाते हैं। नंबर 9, लॉ। सुनने में तो लॉ की पढ़ाई काफी आसान लगती है, पर इसको पढ़ने के लिए बहुत ही गहन अध्ययन की जरूरत होती है, जो बहुत ही ज्यादा टफ है। इसको पढ़ने के लिए एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल एप्टीट्यूड का होना बहुत आवश्यक है। लॉ की सही पढ़ाई बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसे पढ़ने के लिए सिविल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स और एक्यूट माइंड की आवश्यकता होती है, जो दुनिया के बहुत ही कम लोगों के पास होता है। नंबर 8, फॉरेन लैंग्वेज। मनुष्य के दिमाग की दूसरी भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना इसलिए भी टफ होता है क्योंकि हमारे ब्रेन के मेमोरी में न्यू अल्फाबेट और ग्रामर को सही ढंग से स्टोर कर पाना काफी मुश्किल होता है, और इसी टफनेस के कारण बहुत सारे लोग फॉरेन लैंग्वेज को नहीं सीख पाते। नंबर 7, ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी में मानव शरीर की बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़ाई होती है। यह सब्जेक्ट बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन आदि। ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ना इसलिए भी काफी टफ होता है क्योंकि मानव शरीर काफी कॉम्प्लेक्स है और इसके कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ पाना सबकी बस की बात नहीं होती है। नंबर 6, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई तब से शुरू हुई जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया। यह फिजिक्स का बहुत ही नया ब्रांच है जिसमें रॉकेट, मॉड्यूल्स, एयरप्लेन्स, स्विफ्ट जेट्स आदि का अध्ययन किया जाता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, एविएशन, सॉफ्टवेयर आदि की जानकारी होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, तभी इसकी पढ़ाई सही ढंग से हो पाती है। आमतौर पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ पढ़ाया जाता है, पर इसको पढ़ने के लिए काफी हाई मेंटल ऑर्डर कैलिबर की जरूरत होती है, जो बहुत ही कम विद्यार्थी में होता है। नंबर 5, न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस में ह्यूमन नर्वस सिस्टम का गहन अध्ययन किया जाता है तथा इससे जुड़ी बीमारियों का इलाज भी ढूंढा जाता है तो यह बायोलॉजी ब्रांच का सब्जेक्ट, लेकिन इसको पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी आदि की भी जरूरत पड़ती है और इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। न्यूरोसाइंस का सबसे टफेस्ट पार्ट इसका एडवांस्ड रिसर्च है, जिसे काफी ज्यादा टफ बना देता है। मेडिकल के फील्ड में न्यूरो सर्जरी को सबसे ही टफेस्ट फील्ड माना जाता है और न्यूरोसाइंस सबसे ज्यादा टफ सेक्टर है। नंबर 4, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में डाटा के लार्ज कलेक्शन का ऑर्गेनाइज्ड स्टडी किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल थ्योरी से लेकर साइंटिफिक मॉडल्स आदि की प्रस्तुति में भी की जाती है। स्टैटिस्टिक्स का स्टडी डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन के स्टडी पे आधारित होती है। स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए काफी हाई लेवल का कंसंट्रेशन, शार्प माइंड, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, हाई लर्निंग एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की आवश्यकता होती है। चूंकि यह स्टैटिस्टिक्स का उपयोग काफी बड़े पैमाने पर सरकारी और फाइनेंशियल क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। इन्हीं सब कारणों को मिलाकर स्टैटिस्टिक्स को दुनिया का बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। नंबर 3, साइकोलॉजी। सुनने में तो साइकोलॉजी काफी आसान लग रहा है ना, लेकिन साइकोलॉजी की एडवांस्ड लेवल पर पढ़ाई काफी चुनौतीपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति विशेष की दिमाग को पढ़ना तथा किसी के स्वभाव को संतुलन प्रदान करना बेहद ही कठिन होता है। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए माइंड के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना बेहद जरूरी होता है। साइकोलॉजी थ्योरीज का सब्जेक्ट है जिसमें हर थ्योरी पर एक काउंटर थ्योरी है, जिसे एक नॉर्मल इंसानी दिमाग नहीं समझ सकता। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए माइंड को स्पेशली ट्रेन करना होता है, जो काफी मुश्किल होता है, इसलिए साइकोलॉजी दुनिया का टफेस्ट सब्जेक्ट में से एक है। नंबर 2, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में किसी भी क्रिमिनल एक्ट और सिविल प्रोसीडिंग्स में सबूत की तलाश बहुत ही साइंटिफिक रूप से की जाती है, जैसे कि आपने सीआईडी में देखा होगा। फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट होने के लिए व्यक्ति को बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री और हाई ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी का होना बहुत जरूरी होता है। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होती है और यह कॉमनली माना जाता है कि इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती। यह इसलिए भी टफ है क्योंकि आजकल ज्यादातर क्रिमिनल केसेस फॉरेंसिक साइंस पर ही आधारित होते हैं। इसमें थोड़ी सी भी चूक की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पार्ट है। इसमें फिजिक्स के अनसुलझे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम का मतलब ही होता है बहुत छोटा, यानी प्री माइक्रोस्कोपिक। क्वांटम मैकेनिक्स में एटम्स और केमिकल रिएक्शंस का प्री माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अध्ययन किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट लगातार जारी है और यह चलता रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना इसलिए भी कठिन है क्योंकि यह पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स आदि में भी मास्टरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सब कारणों के कारण यह दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना सच में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। मैंने खुद ही पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सही रोचक ज्ञान जानने के लिए। धन्यवाद।